जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक हैरान कर देने वाली, मन को मोह लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की इस अद्भुत लीला कथा को सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति कई गुना बढ़ जाएगा और आप भी ये सोच में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा भी हो सकता है। 50 वर्ष की एक महिला विधवा होने के बावजूद कैसे माँ बन गई, ये कैसे संभव है, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा लेने के तुरंत बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा होना उचित है। दोस्तों यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा, तभी आप लोग आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली लीला को पूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है 50 वर्षीय मथुरा की रहने वाली आरती जी ने। आरती जी कहती हैं कि मैं एक साधारण सी महिला हूँ और एक दर्जी हूँ। दर्जी का काम करके ही मैं अपना गुजारा चलाती हूँ। मेरी शादी लगभग 30 साल पहले हुई थी। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी और मेरे हस्बैंड थे। मेरे हस्बैंड दर्जी का काम किया करते थे। फिर कुछ समय के बाद मैं भी उनकी छोटी छोटी कामों में मदद किया करती थी। अब धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ मैंने अपने हस्बैंड से पूरा काम सीख लिया था और अब तो दर्जी के काम में मैं अपने हस्बैंड का संपूर्ण मदद भी करने लगी थी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर दर्जी का काम करते थे, दुकान चलाते थे और उससे हमारा जीवन अच्छे से चल रहा था। पर हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि हमें कोई संतान नहीं थी। शादी के बाद धीरे धीरे साल बीतने लगे पर हम दोनों पति पत्नी को बच्चे का सुख नहीं मिल पा रहा था। मेरी सासू माँ, ससुर जी एक पोते पोती की आस में दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे, मन्नतें मांगते थे, हर मंदिर में जाकर माथा टेकते थे, पर ठाकुर जी ने हमारी नहीं सुनी। हमें कोई संतान नहीं हुई। जो जहाँ बोलता था हम वहाँ जाते थे। अनेक डॉक्टरों से हमने इलाज भी करवाया, तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, पर उसके बावजूद मैं गर्भवती नहीं हो पाई, मैं माँ नहीं बन पाई। समय गुजरने के साथ साथ हमारी आशाएं भी कम होती गई। हमने लोगों के बहुत ताने सुने, सबकी बातें सुनी। कुछ वर्षों के बाद तो मुझे बांझ भी कहा जाने लगा था। हमें कोई संतान नहीं है, इसलिए लोग हमें किसी शुभ कार्य में भी नहीं बुलाते थे। आरती जी कहती है कि मैं यह नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे ना होने की वजह से सिर्फ लोग मुझे ही ताने देते थे, मैंने ही दुख तकलीफें झेली है। नहीं, मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने, मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी सबने लोगों के ताने झेले हैं। पर मैं यहाँ यह भी बता दूं कि मैंने कई लोगों से सुना है और अक्सर ऐसा देखा भी है कि बच्चा ना होने पर ससुराल वाले अत्याचार करते हैं, बातें सुनाते हैं, ताने देते हैं। पर मेरे ससुराल वाले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। मेरी सासू माँ, ससुर जी ने कभी भी मुझसे एक शब्द नहीं कहा। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी अपनी बेटी की तरह मुझे प्यार करते थे। उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं थी, बस उनका एक ही बेटा था। पर मेरी सासू माँ, ससुर जी ने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया। उन्हें तो बस यही चिंता लगी रहती थी कि उनके चले जाने के बाद हम दोनों पति पत्नी अकेले हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। और इसी वजह से मेरी सासू माँ, ससुर जी हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे उनकी भी उम्र होती गई और फिर एक समय के बाद मेरी सासू माँ हमें छोड़कर चली गई। फिर कुछ समय के बाद तो मेरे ससुर जी भी हमें छोड़कर चले गए। और सच में सासू माँ, ससुर जी के जाने के बाद हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल अकेले हो गए थे। और वैसे भी सासू माँ, ससुर जी के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं था। सारे नाते रिश्तेदार ने भी हमें बस इसीलिए छोड़ दिया था कि मैं बांझ थी, किसी शुभ कार्य में हमें कभी आमंत्रित नहीं किया जाता था। और एक समय ऐसा आया जब हम लोगों ने भी सबसे किनारा कर लिया था, हमने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, हम दोनों पति पत्नी की भी उम्र हो रही थी। हम दोनों पति पत्नी सुबह से शाम तक अपने काम में लगे रहते थे, उसी में व्यस्त रहते थे। हमें कोई संतान नहीं है। मैं सासू माँ, ससुर जी की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई और इतने बड़े इच्छा के साथ, इतने बड़े इच्छा को साथ लेकर वो दोनों दुनिया से चले गए। इसका दुख तो मुझे हमेशा था, पर फिर भी हम दोनों पति पत्नी साथ साथ खुश रहा करते थे। हमने बस यही मान लिया कि अगर हमारी किस्मत में संतान
सुख नहीं है तो शायद ये हमारे किसी जन्म के कर्म का फल होगा, और कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। अब यही शायद हमारी किस्मत है, हमने इसे स्वीकार कर लिया था। हम दोनों पति पत्नी साथ साथ खुश रहते थे, हमारी उम्र भी हो रही थी। पर आरती जी कहती है कि पिछले 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई, वो भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब इस जगत संसार में मैं बिल्कुल अकेली हो गई, मुझे बहुत तकलीफ होता था। अब मुझे सच में अकेलापन महसूस होने लगा था, मैं बहुत रोती थी। हस्बैंड के जाने के बाद मैं एकदम से अकेली हो गई। पर चाहे जो भी हो, पेट तो चलाना ही है, दुख चाहे कितनी भी हो, पर पेट में 2 वक्त का अनाज तो चाहिए ही। और अपने पेट को भरने के लिए और व्यस्त रहने के लिए मैंने फिर से दर्जी का काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जितना व्यस्त रहूंगी उतना ही मेरा दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा और अकेलेपन से मैं बच पाऊंगी, अपने हस्बैंड की याद से बाहर निकल पाऊंगी। आरती जी कहती है कि मैं पूरी तरह से टूट गई थी, पर फिर मैंने हिम्मत बांधा और हिम्मत बांधकर मैंने फिर से दर्जी का काम दोबारा शुरू किया। अब मैं अपने काम में व्यस्त रहा करती थी, पर कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता था। सोचती थी कि अब तो मेरा सच में कोई नहीं है, मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं है, मैं किससे अपने दिल की बात कहूँगी, कौन मेरी सुनेगा। कभी कभी मन में यह ख्याल भी आता था कि मैं क्या करूं, क्या मैं दिन रात ऐसे ही काम करती रहूं। इसके अलावा तो कभी मन भी करता है ना कि मैं किसी के पास बैठूं, किसी से बात करूं, कोई 2 घड़ी मेरी बातें सुने, मैं उसकी सुनूं। पर मजबूर थी, क्या करूं, इस जगत संसार में अपना कहने लायक मेरा कोई नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहा था और फिर एक दिन मैं अपने दुकान में बैठकर काम कर रही थी, तभी मेरी दुकान पर एक महिला आती है और मुझे एक साड़ी देते हुए कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, वापस आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक आप मेरी साड़ी में फॉल पिको कर देना। आरती जी कहती है कि तभी मैं क्या देखती हूँ कि उस महिला के हाथ में एक बास्केट है और उस बास्केट में बैठे हैं एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल। वैसे लड्डू गोपाल के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था, मुझे पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, पर लड्डू गोपाल को ऐसे बास्केट में बिठाकर बाहर लेकर जाना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने उनसे कहा कि अरे आप अपने लड्डू गोपाल को बास्केट में बिठाकर कहाँ लेकर जा रही हैं? इन्हें मंदिर से बाहर निकालना क्या उचित होगा? क्या ऐसा करना सही है? मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो महिला कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लड्डू गोपाल की सेवा तो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उनकी सेवा ठाकुर जी के रूप में ही करें। आरती जी कहती है कि उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई। लड्डू गोपाल की सेवा ठाकुर जी के रूप में ना करे तो फिर किस रूप में करे? लड्डू गोपाल तो भगवान ही है ना। तभी वो महिला कहती है कि लड्डू गोपाल भगवान तो है, ये हम सभी जानते हैं, पर लड्डू गोपाल की सेवा हम जिस रूप में चाहे उस रूप में कर सकते हैं। जिस रिश्ते से हम लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं और उनकी सेवा प्रारंभ करते हैं, उसी रिश्ते से लड्डू गोपाल हमारे घर पर विराजित होते हैं। और मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र के रूप में करती हूँ, इसीलिए तो मैं हमेशा जहाँ भी जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, वैसे ही मैं भी अपने लल्ला को कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे लल्ला हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। और तभी वो महिला मुझसे कहती है कि अच्छा, आप भी तो अकेली रहती हो ना, तो एक काम क्यों नहीं करती, आप भी लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में घर लेकर आइए और एक माँ की तरह उनकी सेवा करिए। देखना, लड्डू गोपाल हमेशा एक बच्चे की तरह आपके साथ रहेंगे और आपके साथ बात करने वाला, समय व्यतीत करने वाला भी आपको मिल जाएगा। अब आरती जी कहती है कि जब उस महिला ने मुझसे ऐसा कहा तो उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मन में भाव आया कि हाँ, अरे हाँ, क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ? क्या लड्डू गोपाल पुत्र के रूप में हमेशा मेरे साथ रहेंगे? क्या सच में लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ रहेंगे? क्या मैं लड्डू गोपाल से बात कर सकूंगी? और क्या सच में पुत्र के रूप में लड्डू गोपाल मेरे साथ रहेंगे? दोस्तों, आरती जी कहती है कि मुझे नहीं पता, एक ही पल में ऐसा लगा मानो लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो,
मैया मुझे अपने घर लेकर आओ, मेरी सेवा करो, मैं हमेशा पुत्र के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। आरती जी कहती हैं कि फिर मैंने तुरंत उस महिला से लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा विधि अच्छे से समझ ली। उस महिला ने ठाकुर जी की सेवा मुझे अच्छे से समझा दी और फिर मैंने निश्चय किया कि लड्डू गोपाल को ठाकुर जी के रूप में नहीं, मैं पुत्र के रूप में अपने घर लेकर आऊंगी। अब तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और ठाकुर जी को पुत्र के रूप में पाकर मैं हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाऊंगी। मुझे संतान मिल जाएगा, मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। अब यही सोचकर उसी दिन मैं बाजार गई और बाजार से एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल का विग्रह घर लेकर आई। लड्डू गोपाल को मैंने अपना पुत्र मान लिया। अब मैं लड्डू गोपाल की खूब सेवा करती थी, हमेशा उन्हें अपने साथ ही रखती थी। मैं जहाँ भी जाती थी लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती थी। सुबह से उठकर लड्डू गोपाल को जगाना, उन्हें स्नान करवाना, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए तरह तरह के भोग बनाना, अपने लल्ला से ढेरों बातें करना, यही मेरा रूटीन बन गया था। और लड्डू गोपाल के घर आने के बाद ऐसा लगता था मानो हमेशा हमारे घर से बच्चे की किलकारी की आवाज आ रही हो। मैं जब अपने दुकान पर आती थी तो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आती थी। मैं काम करती थी और मेरे लल्ला मेरे पास बैठे रहते थे। मतलब अब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था और अब तो लड्डू गोपाल के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आरती जी कहती हैं कि तभी एक दिन मैं क्या सोचती हूँ कि मैं तो हमेशा अपने हाथों से पोशाक बनाकर लड्डू गोपाल को पहनाती हूँ, कहीं मेरे लल्ला को ऐसा ना लग रहा हो कि मैया तो हमेशा खुद से बनाकर मुझे पोशाकें पहनाती है, कभी भी बाजार का सुंदर पोशाक लाकर मुझे देती ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लल्ला को भी बाहर के सुंदर सुंदर पोशाक पहनने की इच्छा होती हो। अच्छा तो चलो ठीक है, आज मैं लड्डू गोपाल को लेकर मथुरा का बाजार जाऊंगी और वहीं से लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर कुछ पोशाकें भी ले लूंगी। और अब तो सर्दियाँ भी शुरू हो रही है तो साथ ही साथ लड्डू गोपाल के लिए कुछ ऊनी पोशाक, स्वेटर, चादर, कंबल वगैरह खरीद लूंगी और इससे मेरे लड्डू गोपाल और मेरा, हम दोनों का घूमना भी हो जाएगा और मेरे लल्ला को खुशी भी होगी। अब यही सोचकर मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर मथुरा बाजार चली गई। वहाँ मैंने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर स्वेटर खरीदा, कंबल खरीदा, कुछ चादर खरीदी और साथ ही साथ कुछ पोशाक भी खरीद ली। अब सारा सामान खरीद कर जब मैं दुकान वाले को पैसे दे रही थी तभी एक छोटा सा बच्चा आकर मेरा हाथ पकड़ लेता है और बड़ी ही मधुर सुरीली आवाज में कहता है, मैया ओ मैया। आरती जी कहती हैं कि उस आवाज के बारे में मैं क्या ही बताऊं, इतनी सुरीली, इतनी मधुर आवाज थी कि मैं तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ लल्ला? तब वो छोटा सा बच्चा मुझसे कहता है, मैया तू अपने लल्ला के लिए कितना कुछ खरीद रही है, कभी मुझे भी तो कुछ खरीद कर दो ना मैया। मैया तू मेरी हालत देख, मैया मेरे पास ना ही स्वेटर है ना ही चादर है, रात को सोने में मुझे बड़ा ही कष्ट होता है, क्या तू मुझे एक स्वेटर चादर खरीद कर देगी मैया? आरती जी कहती हैं कि उस छोटे बच्चे की आवाज में ना जाने क्या जादू था। उस लल्ला की आवाज ने मेरा मन मोह लिया था। मैंने उस बच्चे से कहा कि अच्छा ठीक है लल्ला, तू यहीं रुक, मैं तुम्हारे लिए चादर और स्वेटर खरीदती हूँ। अब यह कहकर मैंने उस बच्चे के लिए दुकान से एक स्वेटर और एक चादर खरीदा और फिर मैंने दुकान वाले भैया को पैसे दे दिए। अब मैं उस बच्चे से पूछती हूँ कि लल्ला क्या तूने कुछ खाया है, तुझे भूख लगी है क्या तुझे कुछ खाना है, मैं तुझे कुछ फल दिला दूं? तब वो बच्चा कहता है कि हाँ भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। आरती जी कहती हैं तब मैंने उस बच्चे के लिए कुछ फल खरीदा। मैंने वो फल, वो स्वेटर और चादर उस बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया और मैंने उससे कहा कि लल्ला तू यहीं रुक, मैं अभी फल वाले को पैसे देकर आती हूँ। अब यह कहकर मैं फल वाले को पैसे देने लगी। फल वाले को पैसे देकर जैसे ही मैं पीछे पलटती हूँ तो वहाँ कोई बच्चा नहीं था, वो बच्चा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आरती जी कहती हैं कि मैं इधर उधर उस बच्चे को बहुत ढूंढती रही पर मुझे वो बच्चा दोबारा कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मासूम सा बच्चा था, उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई भी उससे प्यार नहीं करता, कोई भी उसका ध्यान नहीं रखता, कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता है। उस छोटे से मासूम से बच्चे को कितना कष्ट होता होगा। अब यही सोचकर मैं थोड़ी दुखी हो रही थी पर वहाँ तो कोई बच्चा था ही नहीं, वो बच्चा वहाँ से चला गया था, इसलिए मैं उस बच्चे से कुछ बात भी नहीं कर पाई।
पर यह सोचकर मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज किसी ने मुझे मैया कहकर बुलाया। और सच कहूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे मधुर और प्यारी अनुभूति थी। दोस्तों, आरती जी कहती हैं कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर इसके बाद जो घटना मेरे जीवन में घटी वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी। मार्केट का काम खत्म करके मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ घर लौट रही थी और तभी घटी मेरे जीवन की वो चमत्कारी घटना। आरती जी कहती है कि हमारे घर से बाजार जाने के रास्ते में एक राधे कृष्ण का मंदिर पड़ता है, जहाँ राधे कृष्ण युगल स्वरूप में विराजित है। पर उस मंदिर में पूजा पाठ शायद बहुत दिन से बंद पड़ी है, क्योंकि जो पुजारी वहाँ पर पूजा करते थे उनकी मृत्यु हो गई और वह मंदिर लगभग बंद ही रहता है। उसमें पूजा पाठ शायद ही कभी कभार होती हो और इसी वजह से मंदिर में जाले पड़ गए हैं, मूर्तियाँ भी बिल्कुल काली पड़ गई है, धूल बैठ गया है। और क्योंकि वो मंदिर हमारे घर से काफी दूर था तो मैं प्रत्येक दिन वहाँ जाकर साफ सफाई कर सकूं, पूजा पाठ कर सकूं, वहाँ सेवा कर सकूं, यह भी संभव नहीं हो पाता था। तो कभी कभी अगर मैं समय निकालकर मंदिर आती थी तो साफ सफाई कर देती थी, पूजा पाठ भी कर देती थी। पर आज जब मैं बाजार जा रही थी तभी मैंने रास्ते में मंदिर देखा कि ठाकुर जी और राधा रानी बिल्कुल काले पड़ चुके हैं, उनमें धूल जम गई है। और तभी मन ही मन में सोचती हूँ कि यह मंदिर एक समय में कितना साफ सुथरा रहता था, कितने अच्छे से यहाँ पर पूजा पाठ होता था। पर अब देखो इसकी अवस्था कैसी हो गई है, बिल्कुल धूल जम गई है, अच्छे से साफ सफाई भी नहीं होती और प्रत्येक दिन शायद पूजा पाठ भी नहीं होता। और ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है, ठाकुर जी और राधा रानी को ठंड भी लगती होगी। यह सोचकर मन थोड़ा उदास हो गया है। पर फिर मैं बाजार चली गई। पर बाजार से जब मैं वापस लौट रही थी तो दोबारा मेरी नजर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के युगल जोड़ी पर पड़ी। फिर मैं क्या देखती हूँ कि ठाकुर जी और राधा रानी ने एक गुलाबी रंग का चादर ओढ़ रखा है और ये चादर भी बिल्कुल वैसा ही है जो चादर मैंने अभी उस बच्चे को दिया था। मतलब वही रंग, वही डिजाइन, मानो कि बिल्कुल वही चादर। ऐसा लगा मानो उसी चादर को लाकर किसी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को उड़ा दिया हो। और तभी मैं क्या देखती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पास ही कुछ फल रखे हुए हैं। मैं एकदम से हैरान हो गई और सोचने लगी कि ये क्या, ये चादर भी मुझे वही लग रहा है जो मैंने अभी उस बच्चे को दिया और ये सारे फल भी तो वही है जो मैंने अभी अभी उस बच्चे को खरीद कर दिया था। तो क्या उस बच्चे ने ये चादर लाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को उड़ा दिया और वो सारा फल लाकर यहाँ रख दिया? पर ये कैसे संभव है? उस बच्चे को तो कितनी भूख लगी थी ना, और साथ ही साथ वो ठंड से ठिठुर रहा था। तो इतनी ठंड में वो अपनी चादर लाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को क्यों उड़ाएगा और ये सारे फल लाकर यहाँ मंदिर में ही क्यों रखेगा? दोस्तों, आरती जी कहती हैं कि पूरी घटना को देखकर कुछ समय के लिए मैं एकदम से हैरान हो गई थी। पर फिर मैंने इसकी ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने लड्डू गोपाल से कहा कि लल्ला तुम यहीं बैठो। अब मैं जब यहाँ आ ही गई हूँ तो अच्छे से मंदिर की थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ, अच्छे से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को शॉल भी उड़ा देती हूँ और फिर इन फलों का भोग भी लगा दूंगी। फिर मैंने अच्छे से मंदिर की साफ सफाई की, वो सारे फल मैंने धोया और ठाकुर जी राधा रानी को भोग लगा दिया और वो गुलाबी रंग का शॉल भी मैंने अच्छे से उड़ा दिया। ठाकुर जी राधा रानी को प्रणाम करते हुए मैंने उनसे कहा कि हे ठाकुर जी, आपने तो मेरी मन की बात जान ली। मैंने अभी जाते हुए यही सोचा था कि आप दोनों को कितनी ठंड लग रही होगी, मंदिर कैसे गंदा पड़ा है, यहाँ साफ सफाई भी नहीं होती, कभी शायद आपको भोग भी नहीं लगाया जाता है। पर आपने तो मेरी मन की इच्छा तुरंत ही पूरी कर दी। सर्दी के लिए अपना चादर भी आपने मंगवा लिया और फलों का भोग भी लगवा लिया और मंदिर की साफ सफाई भी करवा ली। हे मेरे ठाकुर जी, पर सबसे प्यारी तो आपकी पुकार है जो आपने मुझे मैया कहकर पुकारा, और इसे तो मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। आरती जी कहती हैं कि मेरा पूरा जीवन ठाकुर जी के बिना बीत गया था। मैंने कभी भी ठाकुर जी को ना ही जाना था, ना ही उनकी कभी सेवा की थी। पर अभी लड्डू गोपाल की सेवा के मात्र कुछ ही महीने बीते थे और फिर मेरा जीवन एकदम से बदल गया। मेरे लल्ला ने मुझे मैया कहकर पुकारा। मतलब जितना प्रेम मैंने अपने लल्ला से नहीं किया, जितनी सेवा मैंने अपने लल्ला की नहीं की, उससे कई ज्यादा प्रेम मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे दिया। एक बांझ महिला
जो वर्षों से निसंतान थी, एक विधवा जिसका पति गुजर गया है, उसे माँ होने का सौभाग्य दिया। अपने मुख से लल्ला ने मुझे माँ कहकर पुकारा। जरा सोच कर देखिए, एक वृद्ध विधवा महिला माँ बन गई, वो भी लड्डू गोपाल की माँ, भगवान श्री कृष्ण की माँ। हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस अद्भुत प्यारी सी लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि यह सब हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी की ही लीला है। हमारे लड्डू गोपाल तो लीलाधर है, ऐसी अद्भुत लीलाएं अपने भक्तों के साथ निरंतर करते आ रहे हैं। और दोस्तों, अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है वो छोटा सा बच्चा कौन था जो आरती जी से चादर लेकर गया, स्वेटर लेकर गया, फूल लेकर गया और चादर ले जाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को उड़ा दिया, सारे फल ले जाकर मंदिर में रख दिए। दोस्तों, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल ही है, क्योंकि वही इस जगत संसार में लीलाधर है। उनसे बड़ा लीला कोई भी नहीं कर सकता है। और हमारे लड्डू गोपाल जब भक्तों पर कृपा करते हैं ना, तो कृपा बस करते नहीं है, कृपा बरसाते हैं। वो अपने भक्तों के मात्र तनिक प्रेम से ही रीझ जाते हैं, अपने भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।